तो क्यों मनाते हैं सोहराय पता है? सोहराय मनाने का सिंपल रीजन है, और इसलिए मनाते हैं क्यों? तो राजा ने क्या किया, वो रानी का जोहार दोस्तों, मैं अभी अपना गांव में हूँ और कमेंट मैंने देखा ज्यादातर लोगों ने पूछा कि हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं। तो आज को मैं वही बताने आया हूँ अपना गांव। यस गाइस, मैं आज अपना गांव आया हूँ सोहराय मनाने और यहीं से मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, तो वैसे हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं वो तो थोड़ा देर में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी गाँव में जैसे देख सकते हो कोहरा है कोहरा है। और गाइस एसपी कॉलेज वाला वीडियो में क्या हुआ कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैंने वो वीडियो संथाली में क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों बात ऐसा है कि अगर मैं उसको संथाली में बनाता, संथाली में पूछता तो सिर्फ संथाली लोग ऑडियंस तक पहुंचता और बाकी जो हिंदी ऑडियंस है, अलग लैंग्वेज वाले ऑडियंस है, वो नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, मीन्स हिंदी में क्वेश्चन पूछा। तो यही रीजन है, ज्यादा कुछ बड़ा रीजन था नहीं। कुछ लोगों को संथाली में पूछा था, फिर मुझे याद है कि नहीं, इसको संथाली में नहीं पूछना चाहिए, इसको हिंदी में पूछना चाहिए ताकि और भी जितना ऑडियंस है हिंदी ऑडियंस वो लोग को भी समझ में आए। तो यही बात है। ठीक है। तो थोड़ा और देर दतवन कर लेता हूँ। और सुना है दतवन से दांत साफ करने से दांत में गैप कम हो जाता है, क्या ये सच है? नहीं। तो थोड़ा और देर घूम के मैं चला आता हूँ घर, जहाँ मेरी बड़ी मम्मी पुताव कर रही होती है। और गाइस हिंदी में पुताव करने को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक तरफ बन रहा होता है हम लोग का ब्रेकफास्ट घुगनी मुड़ी, और क्या ही टेस्टी लग रहा है। और ये जो घुगनी मुड़ी होता है पूरा झारखंड वेस्ट बंगाल का सबसे बेस्ट चीज घुगनी मुड़ी, वही आज को अभी खाने वाले हैं। बनाते हुए तो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो नागमन जमाते हिंदू घुगनी मुड़ी। तो फाइनली खा लेता हूँ घुगनी मुड़ी और ये अरसा पिठा जो हम संथाल लोग सोहराय के समय बनाते हैं। और ये ना हो ऐसा होना नाक के बराबर है। तो नाश्ता तो कर लिया, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारा सोहराय का तैयारी कैसा चल रहा है। पहले तो नहाने का पानी गर्म कर लेता हूँ क्योंकि सोहराय के दिन नहाना इस कंपलसरी, चाहे कितना भी ठंड हो। और इसके बाद लग जाता हूँ थोड़ा सब्जी वगैरह सब काटने में। अभी जस्ट हम लोग के मेहमान सब आने वाले हैं और हम लोग खाना बनाना पूरा शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है मिक्स वेज। कुछ ज़्यादा ही बड़ा कढ़ाई में बन रहा है। कितना जन आने वाले भाभी, हमने अंदाजा कुछ पता है आपको? कम से कम 25-30 जन। 25-30 जन, बाप रे, इसलिए इतना बड़ा कढ़ाई में बन रहा है। सोहराय है, कम नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसका मटन बन रहा है यहाँ पर, जो मेरे भैया बना रहे हैं। भाभी तो बोल रही है 25 जन का बन रहा है, क्या लगता है मटन हो जाएगा तुम्हें? चिकन आ रहा है, चिकन में रहेगा और मटन में रहेगा ताकि आराम से दोनों हो। तो ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, बस कुछ ही देर में हम लोग का मेहमान सब आने वाले और हम लोग भी कुछ से रेडी, इतना भी तैयार व्यार नहीं किए, तो फटाक से रेडी हो जाएंगे और नहाएंगे। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पर मिक्स वेज बन रहा है जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया। और यहाँ मेरी मम्मी रेडी हो रही है और जो पीकू बाबू वो नहाया नहीं है, मेरे पीछे छुपा हुआ है। कौन सा अंडरवेयर है पीकू बाबू, बताओ कौन सा अंडरवेयर है? तो फाइनली मेहमान सब धीरे धीरे आ रहे होते हैं और मैं भी हो जाता हूँ रेडी। तो फाइनली हम लोग सारा मेहमान लोगों को खाना खिला रहे हैं और कुछ लोग मेहमान आना बाकी है क्योंकि भैया के दोस्त अभी कुछ आए नहीं है। तो वो लोग के आने के बाद हम लोग भी जस्ट खाना खाएंगे। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं। ये गाइस हम लोग आ चुके हैं अपना न्यू लोकेशन में। तो ये मैं अभी अपना छत में हूँ और मैं यहीं से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं। वैसे तो सोहराय मनाने का बहुत सारा रीजन है, तो बेसिकली मैं आप लोग को 2 रीजन बताऊंगा कि हम लोग सोहराय क्यों मनाते हैं। पहला तो है एक सिंपल रीजन जो सब लोगों को पता ही होगा कि जब ये नया फसल होता है तो ये हम लोग अपना मारंग बुरु और अपने पूर्वजों को चढ़ाते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ये नया फसल हुआ और ये फसल को उपजाने के लिए जो गाय सब है और बैल सब है उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान था ये फसल उपजाने के लिए। तो इसी के माध्यम से हम लोग सोहराय मनाते हैं ताकि उन सबको वो धन्यवाद दे सके। धन्यवाद मतलब बोल सके एक सोहराय के तौर पे। तो ये एक सिंपल मान्यता है। दूसरा रीजन ये है कि मैं आप लोग को ये स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। तो स्टोरी बहुत सिंपल है, मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल में बताऊंगा। तो स्टोरी इस प्रकार है कि एक राजा हुआ करता था और एक रानी, ठीक है। तो राजा से शादी करने से पहले रानी का एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था करी नगिन सांप, ठीक है। करी नगिन सांप जो होता है ना, ये एक बीरबुरु में रहता है, मतलब ये पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है। तो वहीं पर उसका प्रेमी हुआ करता था। जो रानी थी वो हमेशा मीन्स पहाड़ में जाती रहती थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। तो राजा को शक होता था कि ये वहां क्यों जाती है, लेकिन रानी जो है ना, और राजा को पहले से बोल के रखे थे कि आप इस डायरेक्शन में, मतलब दक्षिण दिशा में आप कभी मत जाइए शिकार करने के लिए, क्योंकि उस जमाना ही अलग था। उस जमाने में लोग हमेशा शिकार करते थे और वो तो राजा थे, तो शिकार करना उनका शौक था। तो रानी राजा को बोल के रखी थी कि आप कहीं भी शिकार करने जाइए लेकिन दक्षिण दिशा में आप शिकार करने मत जाइए। तो ऐसा बोली थी क्योंकि वहां पर उसका प्रेमी था, नाम क्या था, करी नगिन सांप। स्टोरी प्रोग्रेस होता है। तो एक बार राजा क्या किए, राजा एक बार चले गए कि रानी मुझे वहां मत जाने से क्यों मना करती है, एक बार जाके देखे। तो राजा वहां जाते हैं तो वहां वो पाती है उसका प्रेमी करी नगिन सांप। राजा को आ जाता है गुस्सा रानी के ऊपर क्योंकि वो चीट कर रही थी एक तरह से हम लोग देखे तो। रानी का जो प्रेमी है वो राजा उसको मार देता है, मतलब करी नगिन सांप को मार देता है। तो रानी हो जाती है पूरा गुस्सा, ठीक है। राजा तो मार दिया, तो क्या किया रानी अपना बगीचा जो है वहां पर वो करी नगिन सांप का जो हड्डी है वो अपना बगीचा में गाड़ देती है, ठीक है। जब वो गाड़ देती है
तो वहाँ पर एक प्यारा सा फूल खिल जाता है, ठीक है, बगीचा में, क्योंकि बगीचा में बहुत सारे फूल थे, तो वहाँ पर एक साइड में वो दफना देती है सांप का, मीन्स हड्डी को दफना देती है, वहाँ से एक फूल खिलता है, ठीक है। क्या हुआ, रानी तो पूरा क्रोधित थी, तो राजा से एक शर्त कर लेती है। तो शर्त ये करती है कि जितना भी बगीचा में फूल है, अगर राजा सबका वो सही जवाब अगर दे देता है तो उसको नहीं मारेगी, मीन्स तो उसको मीन्स क्षमा कर देगी, उसको नहीं मारेगी। लेकिन अगर वो गलत जवाब दे देता है, अगर एक भी फूल का वो जवाब नहीं देता है, तो राजा की मीन्स वो जान ले लेगी, मतलब राजा को मार दिया जाएगा। तो ये शर्त था। तो क्या किया राजा भी एक शर्त लग दिया, अगर हम सही जवाब दिया, राजा बोला कि अगर हम सही सारा फूल का सही जवाब दिए तो मीन्स वो रानी को मार देगी, रानी को मार देगा, ठीक है, राजा जो है रानी को मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये शर्त था। तो राजा था पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि बगीचा तो राजा के था ना, जहाँ राजा रहता था उसी का बगीचा था, उसी का पैलेस था, मीन्स उसी का जितना जाट पाट था सब उसी का था, तो राजा तो पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन राजा को एक बात नहीं पता था कि जो रानी जो अपना प्रेमी का जो हड्डी है वो अपना वहीं पर बगीचा में दफनाई थी और वहीं से वो फूल खिला था। तो ये वाला इंसिडेंट हो जाता है। ओके, तो अब क्या हुआ, राजा को अब ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है क्योंकि एक शर्त रखा गया, उसका जान का सवाल था। तो क्या हुआ, वो अब क्या करता है राजा कि अपना बहन लोग को बुला लेता है, अपना बहन और अपना दीदी लोग को बुला लेता है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, तो क्यों ना अपना फैमिली वाला को बुलाया जाए। तो क्या हुआ कि राजा जो है अपनी दीदी को बुला लेता है, अपनी बहन लोग को बुला लेता है और रानी की तरफ से भी अपना जितना भी रिश्तेदार है वो लोग आ जाते हैं। अब स्टोरी इस प्रकार है, ठीक है। तो राजा की जो बहन है वो बहुत दूर में रहते थे, ठीक है, वो धीरे धीरे आ रही होती है। तो आते आते क्या हो जाता है कि शाम हो जाता है, क्योंकि उसमें तो गाड़ी वाड़ी तो होता नहीं है और ना बिजली लाइट का कोई सीन होता है, ठीक है। तो शाम हो जाता है, तो क्या करती है, एक पेड़ के नीचे रुक जाती है आज के भर ठहरने के लिए और कल सुबह वो फिर से अपना यात्रा को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। आगे ये होता है कि जिस पेड़ के नीचे वो रुके हुए थे तो उसके ऊपर बहुत सारे गिद्दी लोग थे, मतलब बहुत सारे चील लोग थे। संथाली में हम लोग गिद्दी बोलते हैं और हिंदी में चील लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि चील के जो बच्चे सब थे वो लोग रो रहे थे भूख के कारण। ओके, बच्चे लोग थे, उसकी मम्मी बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, रो मत, कल को जब राजा को मार दिया जाएगा तो उसका हम लोग जो मीट खाएंगे। कि ये बच्चे लोग जो चील के बच्चे लोग बोलते हैं कि क्यों राजा को क्यों मारा जाएगा, मतलब क्या किया राजा। तो सारा स्टोरी बताती है, मीन्स उसकी मम्मी बताती है अपना बच्चे लोगों को कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ, ऐसा ऐसा शर्त रखा गया था और जिसमें राजा हारने वाला है, डेफिनेटली हारने वाला है, क्योंकि उसको फूल का नाम पता ही नहीं है जो शर्त में फूल का नाम रखा गया है। तो उसका बच्चा लोग बोलता है कि कौन सा फूल है, क्या कौन सा फूल है, उसका नाम क्या है। फूल का नाम वो बोलती है करी नगिन हाड़ बहा या करी नगिन जांग बहा। इसको दो अलग अलग हम लोग बोलेंगे। करी नगिन हाड़ का मतलब होता है हड्डी, हाड़ जो होता है उसका मतलब होता है हिंदी में हड्डी। करी नगिन जांग, जांग में मतलब होता है हड्डी, संथाल में उसको जांग बोलते हैं और हिंदी में उसको हड्डी बोलते हैं। तो करी नगिन जांग बहा या करी नगिन हाड़ बहा। तो ये तो राजा को पता नहीं था, तो इसलिए राजा मरने वाला था और हम लोग कल को मिस उसका मीट खाने को मिलेगा, ये होता है, ठीक है। तो उसके नीचे जो पेड़ के नीचे उस राजा की दीदी बैठी हुई थी और वो सारा बात सुन लेती है। तो क्या करते हैं, तुरंत फटाक से जैसे सुबह होता है वो रेडी होकर निकल जाती है अपना राजा के यहाँ, अपने भाई के यहाँ। तो सारा उसको कान में बता देती है और स्टोरी अभी मैं बताने वाला आगे। चुपके से वो कान में बता देती है, तो वो राजा पता चल जाता है उसको, अच्छा ऐसा ऐसा बात है, ऐसा षड्यंत्र रचा गया है। तो रानी को ये पता नहीं है कि उसका दीदी उसको बता दी कान में चुपके से। तो जैसे ही वो मीन्स जो डिसीजन टाइम का दिन आता है कि ये पूछती है कि चलिए अब सारा फूल का नाम बताइए लाइन बाय लाइन। तो राजा तो पूरा कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो खुद ही रो पाता, बाकी सबको तो पता ही है। और लेकिन ये भी पता चल गया उसको कि कौन सा ये चुपके से रात में आके ये फूल रोप के गई थी, ये भी उसको पता चल गया। तो वो सारा लाइन बाय लाइन सारा नाम बता देता है और लास्ट में वो करी नगिन हाड़ बहा भी बता देता है और रानी यहाँ पर हार जाती है। तो ऑफकोर्स जैसा तय हुआ था कि रानी को वो जैसे हम लोग बुझातुन करते हैं, एक हम लोग का सौराय में 5 दिन का होता है, तो जिस दिन बुझातुन करते हैं तो उसी को डिनोट किया जाता है वो रानी के माध्यम से कि उसको मीन्स मारा गया था। या रानी को क्योंकि सर तो हार गई तो ऑफकोर्स रानी मारी जाती है। मीन्स जो आप लोगों को कहानी बताई ये वेरिएशन मीन्स हो सकता है, मीन्स चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जो आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ ये मैं खुद में पढ़ा हूँ और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे चेंज ऐसे हो सकता है कि जैसे वो आ रही थी, मीन्स राजा की जो बहन है वो आ रही थी, अब ज़रूरी नहीं कि वो पेड़ एदेल का ही पेड़ होगा, ठीक है, वहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब कोई गांव वाला, आपका गांव वाला कोई कुछ और बता दे, हम कुछ और बता रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेन स्टोरी यही पर है। मेन स्टोरी यही है कि हम लोग सौराय क्यों मनाते हैं। एक तो 2 रीज़न आप लोगों को मैं बता दिया था, पहला और दूसरा। पहला तो वो सिंपल था और दूसरा वाला स्टोरी राजा रानी का स्टोरी के माध्यम से बताए थे। तो ये रीज़न है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ा। और मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ये आप लोग को और डिटेल में जानना है तो अपना दादा दादी से पूछ लो भाई, वो लोग को ज़रूर पता होगा, ठीक है भाई आपका नॉलेज तो कमाल का।